चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा पेंशन। पेंशन डील करता है सेक्शन 10(10)(a) के साथ। ठीक है, पेंशन मतलब आप सबको बहुत कॉमनली इसका मीनिंग पता होगा, जब आपकी अगर जॉब खत्म भी हो जाती है उसके बाद भी आपको मंथली मंथली पैसा कुछ कुछ मिलते रहता है, दैट इज योर पेंशन। ये भी वही सिंपल सा फंडा है कि अगर आप हमको छोड़ के जा रहे हो तो फ्यूचर में आपको दिक्कत ना हो बोल के हम आपको पेंशन देते हैं। सरकार आपकी रक्षा करना चाह रही है कि जॉब के बाद भी आपके घर में नॉर्मल जो खर्चा है वो होता रहे, आप उसके लिए कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो देखिए पेंशन को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, जो पैसा अगर आपको ड्यूरिंग द सर्विस अगर मिल जाए तो ये कंप्लीटली टैक्सेबल होता है। दूसरा, अगर आपकी डेथ के बाद मिले, अगर आपकी डेथ के बाद आपके किसको मिले, आपके नॉमिनी को मिले, तो उस केस में ये टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के केस में एज अ फैमिली पेंशन। याद कीजिए जब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तब हमने इस चीज को डील किया था, फैमिली पेंशन बोल के एक टॉपिक आया था, तब हमने ये डिस्कस किया था कि हाँ अगर किसी एम्प्लॉय के मरने के बाद अगर उसके नॉमिनी को अगर ये पेंशन का पैसा मिल रहा है तो यस उस फैमिली के हाथों में इसको हम क्या कहेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बोलेंगे और वो भी टैक्सेबल होगा। तो जो वेरी फर्स्ट वन ड्यूरिंग द सर्विस वाले केस में और आफ्टर द डेथ वाले केस में कोई दिक्कत है ही नहीं। मेन दिक्कत कब आती है, मेन दिक्कत आती है ऑन रिटायरमेंट। जी हाँ, रिटायरमेंट के समय हमको थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो देखिए अगर आपको रिटायरमेंट के समय आपको दो ऑप्शन दिया जाता है, या तो आप एक साथ बल्क में पेमेंट ले लो या फिर आप पीरियडिकली ले लो। मतलब अगर आप लमसम पैसा लेते हो एक बार में, उसे हम कहते हैं कम्यूटेड पेंशन। जी हाँ, और अगर आपने क्या सोचा, आपने बोला कि नहीं मुझे बल्क में पैसे नहीं चाहिए, आप मुझे महीने महीने करके दीजिए या क्वार्टरली क्वार्टरली करके दीजिए या एनुअली एनुअली करके दीजिए, मतलब पीरियडिकली अगर आप पैसे लेते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अनकम्यूटेड पेंशन। ठीक है, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होगा। सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपका अनकम्यूटेड पेंशन है तो वो टैक्सेबल होगा सारे एम्प्लॉय के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। जी हाँ, अनकम्यूटेड पेंशन अगर मंथली मंथली पेंशन मिल रही है या क्वार्टरली क्वार्टरली या पीरियडिकली अगर वो आपको पेंशन मिल रहा है, तो चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वो दोनों के हाथों में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप कम्यूटेड पेंशन लेते हो मतलब बल्क में पैसे ले लेते हो एक साथ, तो उस केस में क्या होगा देखिए, तब हम सिचुएशन देखेंगे कि क्या आपको ग्रेच्युटी पैसा भी मिला है क्या, या फिर आपको ग्रेच्युटी पैसा नहीं मिला। दो चीज देखेंगे कि क्या आपको पेंशन के साथ साथ ग्रेच्युटी का पैसा भी मिला है क्या, या फिर आपको ग्रेच्युटी का पैसा नहीं मिला। ये दो सिचुएशन वहां पर हम देखेंगे क्योंकि दोनों में आपका ट्रीटमेंट अलग अलग होगा। सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपको पेंशन के पैसे के साथ साथ ग्रेच्युटी का पैसा भी मिला है तो आप क्या करोगे, तब आप करोगे एक्चुअल जो पैसा आपको मिला पेंशन का वो उससे लेस कर दोगे 1/3 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन। जी हाँ, 1/3 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन, आपकी पेंशन की जो टोटल वैल्यू होगी उसका 1/3 हम क्या कर देंगे, आपको एज ए एग्जेम्पशन दिला देंगे। ठीक है, मानकर चलिए कि अगर आपको मिला है 120 रुपए और इसका 1/3 कितना होता है, 40 रुपए, ये माइनस हो जाएगा एंड बैलेंस 80 रुपए आपके टैक्सेबल हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको क्या हुआ, आपको पैसे मिल रहे हैं पेंशन के लेकिन आपको ग्रेच्युटी का कोई पैसा नहीं मिला है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में जितना आपको एक्चुअल मिला उससे लेस कर देंगे हाफ वैल्यू ऑफ फुल पेंशन। मतलब अगर मान लीजिए आपको 100 रुपए मिले हैं, या फिर यही सेम एग्जांपल लूं, अगर आपको 120 रुपए मिले हैं तो उससे पूरा 50% मतलब 60 रुपए हम क्या करेंगे, माफ करवा देंगे और बैलेंस 60 रुपए आपका टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पर ज्यादा पैसा टैक्सेबल क्यों हुआ, क्योंकि उसको ग्रेच्युटी का पैसा भी मिल रहा है, मतलब सामने वाले को ज्यादा पैसा मिल रहा है ना, ज्यादा पैसा मिल रहा है तो उसको ज्यादा टैक्सेबल कर दो। और इस वाले केस में क्योंकि उसको ग्रेच्युटी पैसा नहीं मिल रहा इसलिए इसको लोअर अमाउंट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। फुल वैल्यू ऑफ पेंशन मतलब क्या, फुल वैल्यू ऑफ पेंशन मतलब अमाउंट रिसीव्ड डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन। जी हाँ, आगे हम जब नंबर सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद टोटल टैक्सेबल पेंशन क्या हो जाएगी, अनकम्यूटेड प्लस टैक्सेबल कम्यूटेड पेंशन। जी हाँ, अनकम्यूटेड पैसा मतलब क्या, मंथली मंथली या पीरियडिकली। ठीक है, उसके अलावा आपका टैक्सेबल कम्यूटेड पेंशन। समझ में आ गया। बहुत बार लोग क्या बोलते हैं कि सर मेरे को आप बल्क में भी दे दो प्लस क्वार्टरली क्वार्टरली या पीरियडिकली मंथली मंथली भी दे दो, ऐसे भी लोग लेते हैं। अगर उस केस में अगर आपने लिया तो आपका बल्क वाला प्लस आपका पीरियडिक वाला इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा।
वो हो जाएगा आपका फिर टैक्सेबल। क्या बोल रहे हैं देखिए, टोटल टैक्सेबल पेंशन मतलब अनकम्यूटेड वाला प्लस टैक्सेबल कम्यूटेड पेंशन, ठीक है। जो आपका टैक्सेबल वाला पार्ट रहेगा वो कम्यूटेड का प्लस अनकम्यूटेड का दोनों को जोड़ देंगे, वो आपको हो जाएगा टोटल टैक्सेबल पेंशन। उसके बाद अगर कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड मतलब क्या, बल्क में ना, अगर कम्यूटेड पेंशन अगर आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली तो फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगी, फिर से बल्ले बल्ले। ओहो, इसीलिए जब सरकारी कर्मचारी अपनी जॉब छोड़ता है उसको बड़ा अमाउंट मिलता है और वो बहुत ही मौज करता है, वो या तो उस पैसे से घर खरीद लेता है या बाहर आराम से घूमने चले जाता है, उसको टैक्स का लफड़ा ही नहीं ना, फुल्ली एग्जाम्प्ट है। सरकारी कर्मचारी के लिए टैक्सेबल कब होगा, जब ये अनकम्यूटेड होगा। अनकम्यूटेड होगा मतलब पीरियडिकली पीरियडिकली अगर वो पैसा लेगा तो दिक्कत है। तो इसीलिए बहुत बार जो सरकारी ऑफिस मतलब जो कर्मचारी होते हैं वे लोग जब अपना पेंशन लेते हैं तो वो लोग बोलते हैं भैया बल्क में ही पैसा दे दो, हमको छोटा छोटा करके पैसा नहीं लेना। क्यों? क्योंकि अगर वो टुकड़ों टुकड़ों में पैसे लेंगे तो उनको क्या हो जाएगा, उनको इनकम टैक्स देना पड़ेगा उस पैसे के ऊपर, इसीलिए वे लोग बल्क में पैसा ले लेते हैं। समझ में आ गया आपको? ये थी आपकी पेंशन की कहानी। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझे आप लोग? हाँ या ना बताइए, क्या आप लोग समझ गए इस चीज को? बताइए। यस सर। ओके, ठीक है। अब इसके बाद एक नंबर अगर हम कर लेंगे तो हमको ये चीज और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक नंबर करते हैं। क्वेश्चन ऑन पेंशन। स्पीड स्पीड लिखेंगे, ठीक है। हैंड राइटिंग थोड़ी सी गलत हो सकती है तो जरा ध्यान दे लीजिएगा, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए लिखिए मेरे साथ आप लोग फटाफट। मिस्टर सुमित retired on 1/10/2018 receiving rupees 10,000 per month as pension, ठीक है। On 1st February 2019 he commuted, मतलब याद है आपको, बल्क में है ना, बल्क में he commuted 50% of his pension and received rupees 6 lakhs as commuted pension, ठीक है। अगर 50% आपका 6 लाख होता है तो 100% कितना हो जाएगा, 12 लाख रुपए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कंप्यूट, अब करना है कंप्यूट टैक्सेबल पेंशन, कंप्यूट टैक्सेबल पेंशन एज्यूमिंग क्या, 3 सिचुएशन। सिचुएशन ए क्या, ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एज्यूम कीजिए वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। सिचुएशन बी, एज्यूम कीजिए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। कमा रिसीविंग ग्रेचुटी, हाँ इसको साथ में ग्रेचुटी भी मिल रही है, ठीक है ना, ग्रेचुटी ऑफ ₹6 lakhs एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। एंड सी केस में ये एज्यूम करो ही इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड नॉट रिसीविंग एनी ग्रेचुटी। तो देखिए सारे केसेस आ गए यहाँ पर। तो अगर आप इस टाइप के सम को अगर देख लेते हो तो आपका ग्रेचुटी, सॉरी आपका पेंशन वाला पार्ट पूरा
क्लियर हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन ऑन पेंशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस, प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट एंड बिफोर एग्जाम आपको लिख लिख कर सॉल्व कर लेना है इसको। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, एम आई ऑडिबल? अभी आ। यस सर। हाँ, तो देखिए अनकम्यूटेड पेंशन जो है ये फुली टैक्सेबल हो जाएगी तीनों केसेस में। तो 4 महीने के लिए उसने क्या किया, 10,000 करके लिया, और बाकी जो फरवरी और मार्च का उसने लिया उसका 50%। तो टोटल कितना हो जाएगा, 50,000। इसका हो गया 40,000, इसका हो गया 10,000, तो टोटल 50,000 रुपीज ये हर केस में टैक्सेबल आपका होगा। समझ में आया आपको? उसके बाद नंबर 2, अब हम करेंगे कि जो कम्यूटेड वाला पार्ट था, है ना, बल्क में उसने ले लिया कम्यूटेड पेंशन, उसका टैक्सेशन हम देखते हैं क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 सिचुएशन,
गवर्नमेंट एम्प्लॉई अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉई प्लस ग्रेचुटी, और तीसरा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई प्लस नो ग्रेचुटी। ठीक है, तो सिचुएशन ए क्या था आपका, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होता तो हम क्या करते। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि जितना पैसा मिला सारा का सारा आपका क्या होता, एग्जेम्प्ट, लेकिन हमको दिखाना पड़ेगा। तो लिखिए इसके अंदर लिखिए कॉम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड। कितना मिला आपको कम्यूटेड पेंशन, आपको मिला 6 लाख रुपए। उसमें से लेस क्या कर देंगे आपका, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन याद है आपको कौन सा, यस 1010 ए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो सारा का सारा छुट्टी, मतलब सारा का सारा माफ, तो 6 लाख का 6 लाख पूरा एग्जेम्प्ट। तो बैलेंस आपका कितना टैक्सेबल हो जाएगा, नील, कुछ भी टैक्सेशन नहीं होगा। बहुत बढ़िया। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन है तो गवर्नमेंट वाला तो आप डाल ही देना, मैक्सिमम केसेस में एग्जेम्प्ट होता है वाला। ठीक है, बी नंबर सिचुएशन क्या था, वो था आपका नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्लस ग्रेचुटी रिसीव हुआ उसको। ठीक है ना, यहाँ पर 1/3 सिर्फ माफ होता है, याद है आपको। हाँ, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, कॉम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड कितना मिला उसको मिला 6 लाख रुपए। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसको तो हम लेस करेंगे क्या, एग्जेम्पशन, वही सेम अंडर सेक्शन 10 ए वाला, कितना एग्जाम करेंगे, वो आपका हो जाएगा, इसको काट दो यहाँ पर सीधा कैलकुलेशन दिखाओ, 1/3 ऑफ फुल पेंशन। तो क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ फुल पेंशन 12 लाख हम निकाले हैं, तो 3 4 यानी कि 4 लाख, 4 लाख रुपए आपका पूरा कट जाएगा। तो टैक्सेबल कितना होगा, टैक्सेबल हो जाएगा 2 लाख रुपए। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं हमारा लास्ट सिचुएशन, जहां पर वो क्या था, वो आपका नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय था प्लस नो ग्रेचुटी, उसको ग्रेचुटी का पैसा भी नहीं मिला, तो उसके उसमें हाफ पैसा बेनिफिट है ना। तो लिखिए कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड कितना रिसीव हुआ उसको, 6 लाख रुपए। इससे लेस कर देंगे क्या, हाफ ऑफ फुल व्हाट, फुल पेंशन। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हाफ ऑफ फुल पेंशन, कितना था 12 लाख रुपए, यानी कि पूरा का पूरा 6 लाख रुपए उसका क्या हो जाएगा, एग्जेम्पशन। तो टैक्सेबल कितना होगा, यहाँ पर भी नील। दिस इज आवर फाइनल आंसर, समझ में आया आपको, बहुत ही ज्यादा इजी है। बताइए कुछ डाउट है आपको इसमें, ईमानदारी के साथ अपने दिल पर हाथ रख के ओके कसम खाकर बोलिए, क्या ये टफ था। सर, बस थोड़ा याद रखना पड़ेगा, बाकी टफ नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर आप एग्जाम पर्पस के लिए हो तो चलो उसका कोई उपाय नहीं है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। बट अगर आप रियल लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास बुक है, बुक ओपन करो, सेक्शन खोलो और उसमें देख के कर लो। कैलकुलेशन इज वेरी इजी, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। हाँ, आपको याद कैसे रहेगा, जब आप ऐसे 4-5 नंबर सॉल्व कर लोगे तो क्वेश्चन मिलेंगे बहुत आसान से, गूगल में जाओ, क्वेश्चन सर्च मारो और आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहां से सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपके पास इनकम टैक्स की कोई भी बुक है, आप उसमें जा सकते हो, उसमें से प्रॉब्लम रहेंगे, उसमें से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। ठीक है, तो आगे अगर हम और कंटिन्यू करें तो देयर इज अ चांसेस कि सब आपके माइंड के ऊपर से पार हो जाए। तो आज की क्लास को हम ज्यादा बर्डन नहीं करते, यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलेंगे कल की क्लास में नए टॉपिक के साथ। हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।